तो एक समय बनने वाले अनंत कर्म प्रमाण। और फिर ये था, जब एक समय में बंधते हैं तो क्या उसी समय इमीडिएटली उदय में भी आ सकते हैं क्या? तो फिर आता है बात अबाधा काल में। कर्म बंधने के पश्चात विशिष्ट काल तक कर्मों की उदय या उदीरना नहीं होती। ये मतलब समझिए कि उसका रेस्ट टाइम, कूलिंग टाइम। पहले कहते हैं ना, आओ तो आराम करो, फिर उसके बाद बातचीत। जो आदमी एकदम आती बोलने लग जाता है, तो ऐसा नहीं। वो आके शांत, पहले सिचुएशन को देखो वहां पर। तो वो ये है कि वो जो कर्म की पहले जो प्रोग्रेस हो रही है, जो नया कर्म बंधा है, वो आते ही उसमें उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करे। उसका उसका कूलिंग पीरियड है, पहले वो सेटल हो रहा है। उसका जब टाइम आएगा फिर उसके अंदर, क्योंकि जो एक समय में बनता है वो एक समय में वो फिरता नहीं है, वो उस उदय में नहीं आता। वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जैसा बंधा है वैसा नहीं है, वैसा नहीं आए, मिलकर आए, मिलकर आए। क्योंकि कई कर्म चल रहे हैं, उन सबका सबकी समीकरण बनी हुई है, फिर ये आता है, इसको भी टाइमिंग मिलती है, फिर ये अपना बनाता है। और देखा था ना कि हमने जो उसकी उसकी कैसे होता है कि मान लिया 2,500 या 3,000 है, तो पहले मिनट में 500 आ जाएंगे या 700 आ जाएंगे, फिर 400, फिर कम होते 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 खत्म हो जाएगा। उदय काल में क्या है? अबाधा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर कुछ ना कुछ कर्म दलित फिरते रहते हैं। मतलब वो कर्म फिरते रहते हैं, वहां से छूटते रहते हैं। कहां से? अबाधा काल खत्म होने के बाद, और फिर पूरा होने पर अनंतर, पूरा होने के अनंतर उस समय तक, कर्म स्थिति के अंत तक समय तक निरंतर कुछ ना कुछ कर्म वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और जो लास्ट, हाँ, बिना अंतर के, उसके अनंतर, बिना अंतर के मतलब है जैसे बाधा काल पूरा हुआ वहां से शुरू हो सकता है, और जितनी स्थिति बंद की है उससे तक होगा, लेकिन जो लास्ट वाला होगा उसके सबसे कम होगा। मतलब लास्ट वाला वहां, वो ऐसा फैल जाए। बंधा एक समय में था, और जो छूट रहा है वो टाइम, हाँ, उसके हिसाब से छूट रहा है। उदय काल क्या है? बाधा काल ये हो गया। निषेध का क्या है? एक साथ एक समय में उदय में आने वाले कर्म दलिकों के समूह को निषेध कहते हैं। ये निषेध क्या हुए? एक साथ एक समय में उदय में आने वाले कर्म दलितों के समूह को निषेध कहते हैं। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेध को प्रथम निषेध, इसके बाद द्वितीय निषेध। अब ये हुआ कि जो कर्म में आगे बन गए कि ये कर्म है ऐसा, ये 500 500 इसके आएंगे इस एक समय के अंदर, इसके 500, उसके 400, उसके 200, इसके 700। वो उस समय उनकी टाइमिंग सबकी वो एक है। पड़े पड़े भी अपनी अपनी जगह है। और वहां से जैसे ही वो अगला समय आता है, सब वहां से निकलकर वो फिर जाएगा, फिर नेक्स्ट लौट के आता है कहाँ पड़े है। फिजिकल लोकेशन उनकी जहां है वही रहेगी, लेकिन एक साथ एक समय में उदय में आने वाले कर्म दलिकों के समूह को निषेध कहते हैं। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेध को प्रथम निषेध। जब भी आप शुरू करो, बात कर रहे हैं हम, वो जिस समय से कर रहे हैं वो हमारा प्रथम निषेध है। ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो प्रथम निषेध, उसके बाद दूसरा, दूसरे भी क्या है, इसको हम कहा कि हॉरिजेंटल लाइन से, आड़ी रेखाओं से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें फर्क है। इस समय में इतने मान लिया, दूसरे समय में इतने, तीसरे समय में इतने। अब पहले समय जिसका भी होगा वो ज्यादा वाला होगा, दूसरे समय में थोड़ा सा कम होगा, तीसरे में कम होगा, चौथे में। ये मतलब त्रिभुज के आकार की रचना है। और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, किसी एक कर्म को लेंगे वो ऐसे ही आए, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा। प्रथम निषेध, उसके बाद द्वितीय निषेध की आड़ी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के प्रथम निषेध की आड़ी रेखा के ऊपर खींचते हैं। प्रति समय एक निषेध के साथ प्रत्येक कर्म के अपने अपने अनेक निषेध, अनेक कोड़ा कोड़ी सागर पंप के निषेध सत्ता में पड़े रहते हैं। मतलब कोड़ा कोड़ी, अब 30 कोड़ा कोड़ी का अगर ज्ञानावर्णी कर्म बांध लिया, और एक एक समय के हिसाब से उसका कितना लंबी लाइन होगी, कितनी लंबी लाइन होगी। लाइन खींचनी है हमें समझाने के लिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पर, उसके 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 हिस्से होके आए। कोड़ा कोड़ी सागरकोम के निषेध सत्ता में पड़े रहते हैं। जिन कर्मों की समान स्थिति होगी उसे निषेध करें। जिसकी इस समय पे ये कर्म उदय में आएंगे वो निषेध है, एक निषेध, एक एक निषेध। अविभाग प्रतिषेध क्या है? कर्म दलिकों में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग, विपाक, फल भी होता है।
वो जब कर्म उदय में आएगा उसके साथ उसका कोई विपाक होगा, अविभाग होगा। विभाग प्रतिच्छेद हो गया। हम कहते हैं अनुभाग, अनुभाग कहते हैं, अनुभाग भी कहते हैं, अनुभाग भी कहते हैं, दोनों बात आ जाती है। इसको हम कहते हैं रस भी कहते हैं, रसोदय। फल भी कहते हैं, फलोदय भी कह देते हैं, फल की, फल का उदय आया, वो कर्म हुआ। देखिए, वो जो स्थिति बंध से कर्म हट रहे हैं या लग रहे हैं, उसकी संख्या से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किससे हम किससे फर्क पड़ता है? उसके अंदर जो जाते जाने और आने में जो हमको सुख या दुख मिलता है, कष्ट होता है, वो उस स्थिति से हम जानते हैं कि कर्म हमारे क्या है, वो फिर रहे हैं, उदय में आ रहे हैं। क्योंकि ये कर्म उदय में आया, तो पुण्य का आ गया तो आपको कोई खुशखबरी, कोई निमित्त ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत आनंदित कर देगा, और अगर नहीं तो वो दुखी कर देगा, जैसा भी कर्म। पर वो सुख और दुख, ये जिस समय बंधा था उस समय के कषाय कैसे थे, उसके अकॉर्डिंग ही स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है। अगर वो हल्का था तो स्थिति भी हल्की होगी, मतलब कि छोटे टाइम की होगी बनने के बाद, और उसका कषाय के अनुसार ही उसका अनुभाग। अगर कषाय बहुत तीव्र था तो बहुत जबरदस्त बने। फलदान शक्ति को अविभाग, ये जो फलदान शक्ति है इसको अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। हमारे यहाँ पर मतलब स्थानक वासियों में अविभाग प्रतिच्छेद शब्द को बड़ा कम यूज किया गया। हाँ, रसानु कह दिया, फलोदय कह दिया, जो उसको शब्द को भारी लग रहा था। पर ये बाकी जगह इसको बहुत अच्छी तरह बताया गया है, खासतौर दिगंबर मान का। हमारे यहाँ सिर्फ भगवती सूत्र में के 8-10 के अंदर प्रश्न नंबर 31 के उत्तर में भगवती सूत्र में ये आता है, इसका विभाग प्रतिच्छेद का वर्णन है, में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म दलिकों में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद रसानु होते हैं। मतलब इसका भी अविभाग, इसका मतलब कि इसका भी मतलब भाग नहीं हो सकता, अविभाग। उसका अविभाग मतलब वो भी छोटे, जैसे समय छोटा है, ये भी बहुत सूक्ष्म है। मतलब जिसके अंदर की निगोद का जैसे जीव है, उसके अंदर अनंत, मतलब अनंत भाग, अनंत जो है, अनंत वहां भाग जो है वो ज्ञान का है। पर उसमें भी अनंत रसा ये अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं। इसलिए ये कितना सूक्ष्म है। किसी चीज को हम देख रहे हैं, उसमें देखा जाएगा तो डॉटेड डॉटेड करके छोटे 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 पता नहीं कितने होंगे, और उसके हिसाब से उसका डिपेंड करता है ये कितनी लाइट, कितनी होता है। जैसे कोई बड़ी स्क्रीन होती है, अगर स्क्रीन में देखो ना, तो ये सारे जो है ना उसके डॉटेड के हिसाब से है, इसकी ब्राइटनेस जो है वो डॉट पूरे स्क्रीन में, कोई प्लेट नहीं है। हाँ है ना। क्या चीज? डिजिटल तो सिस्टम है। डिजिटल का मतलब है कि पहले ट्यूब सिस्टम होता था, अब ये सेमी कंडक्टर के हिसाब से इसको डिजिटल कहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहले यही टीवी जो होते थे बड़े बड़े होते थे, ट्यूबें लगती थी, गर्म हो जाता। अब ये है तो अब इतने छोटे छोटे हो गए। कहाँ बहुत बड़े कंप्यूटर भी कमरों के अंदर आते थे, अलमारियों जैसे साइज में आते। और आज कितना ये लैपटॉप बन गया। इससे पहले टेबल के ऊपर होता था, इतना बड़ा सिस्टम आता था। हाँ ऐसा हो गया। ये सारा डिजिटल आने के अंदर, डिजिटल कर्म दलिकों में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग विपाक फल भी होता है। फलदान शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म दलिकों में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद यानी कि रसानु होते हैं। इसलिए एक कर्म परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। वर्ग इसलिए मतलब दो डायरेक्शन होगी, उसमें एक टाइम की होगी कि इतना इसका स्थिति बंद है और इतना सुख दुख देगा, ये वर्ग कहते हैं। मतलब अगर वो वर्गनाएं आ रही हैं तो ये वर्ग, एक वर्ग कह दिया। और इनका जो ग्रुप, जिन कर्म परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रत्येक पाया जाता है, उन कर्म परमाणु को वर्गना कहते हैं। मतलब वर्गों का समूह, वर्गों का समूह वर्गना हो गया, वर्गना हो गया। वो जिसकी उतना ही अविभाग प्रतिच्छेद, इसने भी इतना ही सुख दुख देना है, किसी और कर्म में भी इतना ही सुख दुख देना है, उसने भी इतना ही सुख दुख देना है, वो सारे इकट्ठे हो गए। तो एक उतने मतलब है जिसका 100 नंबर का विभाग प्रतिच्छेद है, 100 नंबर वाले जितने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक एक पर तो आ गया। फिर उसके बाद 101 वाला, वो उसके ऊपर की लाइन होगी। जैसे समय से वो था, ये उस शक्ति के हिसाब से हो गया। ये 101 हो गया, फिर 102, 103, एक हाँ, हाँ निश्चय ये हो गया।
अब इसमें 101, 102, 103 करते करते 200 पे पहुंचे, उतने करते। जब 200 पे पहुंचे तो यहां तक का एक स्पर्धक हो गया, एक स्पर्धक। अब बताओ, ये डेफिनेशन है, एक बार समझ ली तो पढ़ने में आपको समझ में आएगी। याद ना रहे, लेकिन जब पढ़ते हुए उसको पढ़ोगे तो स्पर्धक समझ में आएगा। मतलब ये देखो, हमने इसको इसको पूरे उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर भी पढ़ा। जब शुरू करा था तब भी डेफिनेशन पढ़ी, वो भी है इसी में। और अंत में शॉर्ट में, कि याद रहे, उसको फिर एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो कि सारा जो है ना फंसना है, इसको भारी लग रहा है, भारी लग रहा है, उसमें ये शब्द है। बाकी चीज तो सिस्टम समझ आता है, इसको थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ता है कि ये फेमिलियर हो जाए तो आप जहां जहां वो पढ़ोगे, आगम के अंदर कहीं पर पढ़ोगे, तो आपको बड़ी क्लैरिटी होगी। वरना आप अटके रहोगे जितनी मर्जी किताब सामने रहो। तो कर्म दलिकों में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग फल होता है। फलदान शक्ति को विभाग प्रतिषेधों से नापा जाता है, यानी इससे नापे जाएंगे कितने अनुभाग प्रतिषेध। और फलदान शक्ति जैसे कहता है ना, उसने इतने वजन से जो है, मतलब इतने वजन का उठाया, इतना करा, इसके हिसाब में अविभाग प्रतिच्छेदों में बात करेंगे कि इतने अविभाग प्रतिच्छेद। ये बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म। कर्म दलिकों में उनकी शक्ति का विभाग प्रतिच्छेद रसाणु होते हैं, इसलिए एक कर्म परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। जिन कर्म परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है, उन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। कई बार ऐसे चोट लगती है, हमें पता ही नहीं होता। शरीर के ऊपर यहाँ देखते हैं ना, टांग, मतलब किसी टांग के ऊपर या शिन यहाँ पर एक नीला सा निशान पड़ा हुआ है। अपने आप तो पढ़ नहीं गया, ये निशान मतलब चोट लगी है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं। इसका मतलब है कि उस समय वो लाके वो जो चोट लगी है, वो अविभाग प्रतिषेध इतने कम थे। हमारी जितनी सहन शक्ति है, जो जिसको हम समझते ही नहीं कुछ है, इतनी अब खा खा के चोटें जैसे है कि जैसे जो प्रैक्टिस हो गई है, वो उतनी की चुभन हमें हुई नहीं, पता ही नहीं चला किस मेज का कोना लग गया, कोई कुर्सी, कोई लकड़ी लगी, नहीं हुई। अगर उस हमारी लिमिट से ज्यादा वाला लगा तो उससे पता चलेगा वो कितना ज्यादा है। और एक ऐसा है कि इतना ज्यादा लगा कि पूरी पूरी झन्नाट हो गई उस समय। दर्द इतना एक्सट्रीम हो गया, झन्नाट में पता ही नहीं चला जैसे कि ये हो क्या गया। उस समय देखो, उस समय का जब आपको कभी ठोकर लगती है, पैर की किसी उंगली पर ठोकर लगती है, उसमें कितना दर्द महसूस होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, अनुभाग बहुत ज्यादा। हाँ, बंधे हुए हैं, तो उसमें वो चोट हमें इतना पूरा होता है कि वहां से सूजन हो जाती है, मसल सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ ऐसी चोटें हैं कि हमें पता ही नहीं चलती, पता ही नहीं चलती। जिन कर्म परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है, उन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गना को जघन्य वर्गना या प्रथम वर्गना कहते हैं। वो पहली लाइन जो लगेगी ना, वो प्रथम वर्गना की होगी। जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा, ऐसे वर्गों की वर्गना को द्वितीय वर्गना कहेंगे। अब इसके बाद स्पर्धक आ गया। अनंत वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गनाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गना में दुगने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, वहां से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है। ये बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी गया कि बिल्कुल आप समझ सको। इसमें दूसरा स्पर्धक होता है जब 3 गुना होता है, तब तीसरा स्पर्धक होता है। भाई इसी में स्पर्धक समझ में आ गया कि ये स्पर्धक है। अब आपको देखिए, वर्गना भी पता चल गया, निषेक भी पता चल गया, अविभाग प्रतिच्छेद भी पता चल गया, स्पर्धक भी पता चल। निषेक रचना किसी एक समय में बंधे हुए कर्म दलकों की निषेक रचना अनुसार उसके प्रथम निषेक में कर्म परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, परंतु अनुभाग सबसे हीन होता है। ऊपर ऊपर के निषेकों में परमाणु कम होते जाते हैं और अनुभाग बढ़ता जाता है। इसमें अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी है इस पॉइंट पे। ये 2 जगह वर्णन आया हुआ है, इसको मैं आगे जाके भी क्लियर कर दूंगा कि ये इस तरह घटता है या ये भी वैसा ही रहता है। इसमें दो दो थ्योरी चलती है। नहीं, घटता है अनुभाग, लेकिन यह, हाँ, वो शुरू पहले बताया था, उसके हिसाब से तो ये ठीक है। लेकिन अभी जो एक थ्योरी आ रही है, करेक्शन हो रही है। अच्छा, क्योंकि जिस जिस बुक में से ये लिखा गया था, उस बुक के राइटर ने करेक्शन किया, और नए प्रिंट में उसकी किताब में अब अलग वर्षन आ रहा है, वर्षन उसका वर्षन आ रहा है।
इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कहीं और उसने आगे पढ़ा होगा और क्लेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसमें यह है कि अनुभाग सबसे हीन होता है। इस बात को भी हम इसको रखेंगे टिका के कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्योंकि हमने ये देखा है, क्योंकि ये मन में क्वेश्चन आता था कि जब कभी चोट लगती है शुरू में जब पड़ता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम ये देखें कि अविभाग प्रतिच्छेद पहले हल्के होते हैं, तो फिर चोट का दर्द बाद में ज्यादा होना चाहिए, बाद में ज्यादा होना। इसी क्वेश्चन के चक्कर में ये सारे, ये उसका क्वेश्चन हुआ। बल्कि हमने इस बात की क्लैरिफिकेशन की है, उनको फोन भी मिलाया, मतलब फोन के लिए उनको उनके वहां पर कहा कि हमें बताइए, पर उनका नंबर आया नहीं बात करने के। तो ये था, कोशिश था कि ये बात करें कि ये कैसे उन्होंने इसको है और वो इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, चेंज कर। निषेक रचना का चित्रांकन ऐसा होता है। ये कैसे होता है? मान लिया बंद मेरा यहाँ हुआ, नीचे जहाँ डॉट बन रहा है, हाथ का निशान लगाया, ये बंद एक समय में हुआ और थोड़ी देर पड़ा रहा, यहाँ उसका अबाधा काल, अबाधा काल है। अब इसके बाद अबाधा काल यहाँ खत्म होते ही ये प्रथम निषेक आ गया, फिर उसका द्वितीय निषेक, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। ये एक कर्म को लेकर उसकी डिवीजन ऐसे हो जाती है। ऐसे बहुत से कर्मों का, बहुत से कर्मों के फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, उनके अविभाग प्रतिच्छेदों से। अब इसका इतना विभाग है, इसका इतना विभाग है, फिर उसका एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर स्पर्धक बनेगा, फिर स्पर्धक। स्पर्धक रचना कैसी? प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंत अनंत वर्गनाएं और स्पर्धक होते हैं। वहां मंद अनुभाग से लेकर तीव्रतम अनुभाग तक अनेक स्पर्धकों की उपमा देकर किसी वस्तु विशेष के नाम से समझाया। स्पर्धक की रचना जो हुई है, ये इसलिए हुई अल्टीमेटली, क्योंकि जो जिस विषय पे हम पहुंच रहे हैं उसमें अनुभाग से बात हो रही। घाती कर्म और अघाती कर्म के अनुभाग जो है, जो जो उसका अविभाग प्रतिच्छेद है, उसके उसमें कमती आनी है, वो घटता घटता जाएगा, तब शिवक्षम लब्धि होगी। तो इसलिए इस स्पर्धक रचना की बात जो हो रही है कि ये रचना कैसे है। अब उसमें हम अभी तो हम कह रहे हैं पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा, ऐसे ये तो बहुत लंबी लाइन हो। ये तो एक से एक एक समय की एक लाइन है। वो स्पर्धक जो बनेगा उसका भी कुछ समय होगा। कितना होगा? वो हो सकता है 100 समय हो, ये मान लो दुगना हो गया, अगर 100 से शुरू है, दुगने होने में तो उसी सामने जितना ये है उसका दुगना होगा। तो इसका मतलब ये तो बहुत समय का स्पर्धक तो एक ही कर्म के हो सकता है, कि ये भी असंख्यात या अनंत हो सकते हैं, कर्म पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे थोड़ी बोलेंगे स्पर्धक। अब उसका ग्रुप करने के लिए, बताने के लिए स्पर्धक रचना का चार भाग कर, चतुस्थान ऐसा कर लिया, सबसे एक्सट्रीम हो गया, त्रिस्थान हो गया, द्विस्थान हो गया और एक स्थान जो बनता है। तो घाती कर्मों की स्पर्धक रचना में सबसे तीव्र से मंद चार प्रकार के शैल भाग, यानी शिला है, अस्थि भाग, दारू भाग और लता भाग, ये अब चार कैटेगरी। वो जितने भी उसके स्पर्धक हैं वो चार हिस्सों में डिवाइड, चार हिस्सों में डिवाइड। और उसमें, और इसमें हर एक प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं। और इसमें हर प्रकार के, ये मतलब शैल के भी, अस्थि के भी, दारू और ये, घाती कर्म के स्पर्धक अप्रशस्त अशुभ प्रकृति के ही होते हैं। घाती कर्म अशुभ भी होते हैं। और उसमें चतुस्थानगत जो है, चारों प्रकार के अनुभाग बंद होता है, उसे चतुस्थान कहते हैं। जिसमें ये शैल, अस्थि, दारू, लता, चारों तरह के कर्म बन रहे हैं, वो चतुस्थानगत बंद हो गया। चारों आ गए, चारों वैरायटी उसमें आ गई। फिर त्रिस्थान के अंदर वो शैल वाला निकल गया, अस्थि, काष्ठ और लता ये थोड़ा उससे हल्का हो गया। इसमें वो पर्वत वाला वो नहीं है, शैल वाला, परंतु शैल भाग नहीं बनते। ये जो है ना, वो तीव्रतम था, चतुस्थानगत तीव्रतम था, ये तीव्र हो गया, ये तीव्र हो गया, ये तीन हो गया। द्विस्थानगत कौन सा बंद है? काष्ठ व लता भागरूप बंद जो है, शैल व बंद अस्थि बंद नहीं है, ये मंद अनुभाग से ये मंद हो जाता है। और जो, हाँ हाँ, जो एक स्थान वाला वो तो मंद है ही है, वो मंद है, वो तो ओरिजिनल है। वहां से, वहीं से शुरू होता है कि जो बंधा है वो एक स्थान है, द्विस्थान, त्रिस्थान, चार स्थान। अघाती कर्म दो तरह के होते हैं। अब इसमें अप्रशस्त के अलग चार हैं, और जो दूसरा है प्रशस्त के, उसके अलग है। तो जो अप्रशस्त है उसका हम करेंगे, अप्रशस्त है हलाहल सबसे ज्यादा,
दूसरे नंबर पे विष, तीसरे पे कांजीर, कांजीर का मतलब चरायता। अच्छा, और ये निम्ब हो गया, नीम। तो ये चार में इसकी कैटेगरी होगी। इसके नाम भी वैसे ही रखे हैं, जिस तरह की ये आघाती क्रम है ना, तो इनको ये कर दिया। और जो इसमें प्रशस्त प्रकृति के हैं, वो है अमृत, शर्करा यानी मिश्री, खांड और गुड़। ये चारों में मिठास क्रमशः कम होती जाती है। अब जैसे इसके अंदर भी उसकी क्रमशः कम होती जाती है। तो ये देखिए कि जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, तब आघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग द्विस्थानगत रह जाता है, चतुस्थानगत बंद नहीं। जिसमें उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तब ये जो है चतुस्थानगत बंद नहीं, द्विस्थानगत बंद। महाराज जी ये क्यों? ये ऐसा है कि जब जीव उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, उस अगर विशुद्ध हो गया है, तब हाँ। चतुस्थान बनेगा ही नहीं उसका, त्रिस्थान भी। अच्छा, समझ उस गए। हाँ, अब जब उसको जैसे हम कहते हैं ना, वो एक तार की चाशनी, दो तार की चाशनी, ये क्या होता है कि जैसे कर्म का कोई लिक्विड है, आप समझ लो। मान लिया हमने बात करनी है ये प्रशस्त प्रकृति की, आघाती कर्म। तो खांड है, हमने गन्ने का रस लिया, गन्ने का रस लिया और उसको हमने गर्म किया। तो उसका जब आधा भाग हो गया, आधा भाग हो गया, तब हम कहते हैं कि द्विस्थानगत इतना हो गया, अब पानी बाकी खत्म हो गया, अब गाढ़ा हो गया। परमाणु तो कर्म के वही हैं जैसे वो है। अब वो परमाणु हम कहते हैं ना कि ये ज्यादा भारी। हाँ, हाँ। अब उसमें उसका वन थर्ड रह गया, तो वन थर्ड रह गया, और थोड़ा गर्मी दी उसको, तो त्रिस्थान हो गया। और चौथा हिस्सा जो है, जब जितना 1 लीटर मान लिया डाला था, तो 250 ml का जो माल बना, वो चतुस्थानगत का हो, चतुस्थानगत। इसी तरह ही ये जो कर्म है, ये पतले भी होते हैं और गाढ़े भी। जब कर्म साथ लगे थे तो बराबर थे। अब हमारी जैसी स्थिति है, अगर मेरे में अशुद्धता बढ़ती जा रही, तो इसको जो भाव मिल रहा है ना, ये और गाढ़ा होना शुरू। और जिस समय मैं मेरी स्थिति हल्की हो रही है, तो ये कर्म भी। और ये चीज हमने अभी जानी है कि नवीन कर्म बनेंगे, उस पर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। जो मेरे पुराने कर्म पड़े हैं, अगर मेरी विशुद्धि बढ़ रही है, वो भी पतले पड़ेंगे, वही पड़ेंगे, वो भी फेवरेबल हो जाएंगे। तो ये चीज अपने को समझनी है कि मैं किसी समय भी बदलूं, किसी समय भी धर्म में बदलूं, मेरी विशुद्धि बढ़ जाए, मैं धर्म की तरफ आकर्षित हो जाऊं। पहले कोई चोर है, डाकू है, खूनी है, कर्म बड़े भारी बंधे हैं। और एकदम जब उसमें परिवर्तन आता है और चेंज आता है, मान लिया उसको जैसे अर्जुन मालिका की शायद सम्यक दर्शन हो गया, दीक्षा भी ले ली, अब वो सारे कर्म जो है, जो इतना ढेर लगा था, वो सारे खत्म हो। अब वो जो चतुस्थानगत बंधे होंगे उसके उस समय के ऊपर, वो सारे द्विस्थान स्थान वो रह के और फटाफट खत्म हो। अच्छा, कहीं पर ये नहीं आया कि इतने कर्म बंधे हों, इतनी मात्रा में हो, तो 48 मिनट में वो मुक्त, तो उसको केवल ज्ञान होगा, ऐसा कहीं नहीं। समय की सीमा है, 48 मिनट उसको अंदर रहना है, कर्म का ढेर चाहे जितना भी। अगर अगर थोड़ा होगा तो ये नहीं कि वो 45 मिनट में हो जाएगा, नहीं। वो रस जो है, जो उसका रसायन उस साधना में बन रहा है, वो जब जैसे ही 48 मिनट का बना, सारे भस्मीभूत हो गए कर्म, घाती कर्म जो है, वो सारे खत्म हो गए। और उसको जीव को जो है, वो केवल ज्ञान हो जाएगा, वीतरागता आ जाएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये सारा खेल 48 मिनट का होगा। कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि इतने कर्म होंगे तो 48 मिनट है, नहीं होंगे तो वो 90 मिनट में होगा या 96 मिनट में होगा, ऐसा कहीं वर्णन नहीं। समय की सीमा फिक्स है, समय की सीमा फिक्स है। तो फिर आप कर्मों से क्यों डरते हो? जो कर्म से क्यों डरते हो? मेरे पता नहीं क्या कर्म बंधे हैं, मैंने पता नहीं क्या किया था, अरे जो किया था ज्ञानता में किया। आज सुधर जा, आज अपने को ले आ उस स्थिति में। जितना इंप्रूव होगा, वो पढ़े भी ठीक हो जाएंगे आगे। और अगर तू 48 मिनट अंदर रह गया, चाहे जितना मर्जी ढेर था, तेरा काम हो, तो फिर डरना किस बात? बंधे हूं उससे डरना नहीं। डरना अगर है तो नए बंध रहे हैं उससे डर, वो तेरे कंट्रोल में है। कि मेरा नवीन कर्म बंधे ना, नवीन कर्म बंधे। अब कुछ तो कर्म बंधेंगे, अगर दुनिया जी रहा है।
तो वो उस समय उसके कषाय अगर हल्के हैं, उसका स्थिति बंद और अनुभाग लंबा चौड़ा नहीं बंधेगा। जब तक पुराने खत्म होंगे उनके साथ मिलकर ये भी खत्म हो जाए। अभी जो कर्म बनेंगे वो 2 3 4 5 भव तक, और ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत ही फिसड्डी होगा तो 15 भव समय। अगर वो जो इम्प्रूव करता जा रहा है उसके अंदर, तो उसके कर्म अब से एक चीज समझ में आ गई कि मुझे क्या करना है। मुझे मेरे मुझे कषाय मेरे कम होते जाएंगे तो मेरा सारा काम हो जाए। मैं कुछ जानता हूं या नहीं जानता, मुझे कषाय कम, कषाय खत्म। पहली चौकड़ी चली गई, दूसरी चली गई, ऐसे जितने करते करते जितने हल्के होते जाएंगे कर्म तो बनेंगे, पर वो ऐसे बनेंगे ना कि आते जाते उन कर्मों के साथ मिलकर ही वो निकल जाए। इसलिए यही बात है, इसको पूरा समझना है कि कर्म बंधे। अब युद्ध किए जिन्होंने, और हम सुनते हैं केवल ज्ञान चला। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, भगवान के मुंह से यह बात आई कि ये 7वीं नरक में जाएगा, और थोड़ी समय के बाद वो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये सारा क्या है कि भावों का उछाल है ना। हाँ, क्योंकि हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अपने को ये इसलिए बात की जा रही है, होगा तो अपनी काल गति से, कि हमको अंदर इतना आ जाए कि हम कर सकते हैं। हम क्या होता है, हम वॉक डाउन होते हैं, किससे हम घबराते, किससे हमारी प्रेजेंट स्थिति देख के कि मुझे तो हो नहीं सकता, हम तो महावीर है नहीं, हम तो ऐसा काम कर नहीं सकते, मैं तो बहुत पापी, मैंने तो बहुत गलत काम किया। तब तभी उसको बताया गया कि भाई प्राग भाग में वो पिछले वाले कुछ नहीं करते ना, वो पीछे हो गया, उसकी बात खत्म, रात गई और बात गई। तू आज देख वर्तमान में क्या कर। तू इससे डर, अगर डरना है कि अब कर्म ना बने, और तू अभी सुधर गया, वो भी सुधर जाएंगे, और तेरी ये भी सुधर जाएगी। इसका मतलब है कि ये साधना की एक चीज को, उसकी अपनी दृष्टि को ठीक करके समझना है कि मैं इसको कर सकता हूँ। अभी तक हमारा ज्यादातर भाव है कि हम इसको नहीं कर सकते, इस जन्म में, इस जन्म में मोक्ष नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ हो नहीं सकता, मैं तो एक पामर प्राणी हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये सारा एक सिस्टम है, और मैं अगर थोड़ा सा बदलता हूं, आज की डेट में बदल जाता हूं, सारा काम मैं कर सकता। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तब वो कार्य में लगेगा कि मैं, यस आई कैन अचीव, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। वह प्राप्त मुश्किल नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने अगर बहुत मेहनत किया तो जितनी मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम ये सोच के कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो महावीर थे, वो तो 3 ज्ञान के धारक तो पैदा हुए, पर यही सोच सोच के अपनी क्षमता नहीं बढ़े उसका। मतलब ये इस चीज को, ये सारी जो ये डिस्कशन है, ये इसी बात की कि हमारे अंदर कि हम कर सकते हैं बस। और लोग तो यहां तक समझते हैं कि मैं संयम नहीं ले सकता, अनंत नहीं लिया। जो काम अनंत करते हैं उससे भी डरते हो। जो किसी एक इक्के दुक्के ने किया है वो तो मैं माना कि आपसे नहीं हो सकता, पर जिस काम को अनंत जीवों ने किया है उससे डरते हैं। फिर अनंत जीवों ने संयम आने के बाद में भी साधना भी करके गए इतने। अब प्राण किया है ना आपके साथ, अंतगढ़ सूत्र जब पढ़ते हो तो कैसे उस एक उस काल में उसी पोर्शन के अंदर 90 जीव कैसे गए, सारे गए। अच्छा, उन्होंने पहले कुछ नहीं किया था, वो उसी संसारिक भोग में सब में लगे हुए थे, वही रानियां, वही राजा, वही सारे थे। लेकिन एक बार बात समझ में आई, चाहे उनको किसी मानसिक चोट लगी या कुछ लगा, परिवर्तन आते ही सारे उस पे जुट गए, और जो जुटा वो निकल गया। ये चीज अपने को अप्रोच पे जाना है इस स्पोर्ट में, कि जैसे दूसरे कर सकते हैं, मेरी आत्मा में भी मेरा भी आत्मवीर उतना ही है जितना उनका था। ये जब हम सोचते हैं कि उन लोगों को तो ये शक्ति मिली थी, वो तो थे, वो तो तीर्थंकर पैदा हुए, वो तो ऐसे थे। अरे भाई, आपकी आत्मा में भी वही वही क्वालिटीज है, वही क्वालिटीज आपकी आत्मा में, आपने उनको दबाया हुआ है, आप उनको विकसित ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप विकसित करोगे, आप भी वहां तक पहुंचोगे। ये भाव अगर रखेंगे, ठीक है महावीर 1 2 में चल गए, हम 2 4 3 में चले जाएंगे, ऐसे ये सोच के करो ना। अपने आप को इतना ही डाउन मत करो कि हम कर ही नहीं सकते। अब ये नहीं करोगे, देखिए 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम में, यानी कि पूरे काल चक्र में 48 मनुष्य के भव मिलते हैं। टोटल 48 भव मिलते हैं मनुष्य के।
जिसमें 18 जुगलियों के, 30 भव में से 25 भव अनार्य देश के हैं। आर्य देश के 5 भव हैं 20 कोड़ा कोड़ी में। और इस समय आप आर्य देश में हो, आर्य धर्म है, सब कुछ है। यहाँ क्या पता ये पांचवा ही हो, फिर अगली कोड़ा कोड़ी में जाओगे, अगले काल चक्कर में फंसोगे। अरे 5 सिर्फ आते हैं, उस 5 में भी कहाँ हुआ? 5 में आता है कौन सा धर्म? फिर उसको आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म, आर्य कुल सारे कुछ सही मिल जाए, सारा ज्ञान मिल जाए, तो ये स्थिति कब दोबारा मिलेगी? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर 5 भव आर्य देश के हैं। अनार्य में नहीं कुछ कर सकता, जुगलियों में कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ा क्लियर कट मेंशन है। मतलब वो सिर्फ हम शब्दों में कहते हैं कि हमें पता नहीं हमारा क्या है, कि ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य भाव। अरे दुर्लभ कर रहे हो आप सुखों के साथ, वो सुखों के हिसाब से दुर्लभ समझते हैं। हम जितनी मौज मस्ती कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। हम कितने भी ज्यादा, तो भाई मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। आप जैसा और जीव प्राणियों को जब देखते हैं तो वो समझते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा मिला। अरे ये नहीं, तू मनुष्य बन पाया, यही बहुत दुर्लभता है। और खासकर वो लोग कि जो इस धर्म में पैदा हुए और उनको सारा ज्ञान है, पुण्य पाप का सारा, ये सारी स्थितियां संस्कार पैदा होते मिली हैं, ये कहाँ मिलती हैं? आर्य क्षेत्र में अगर आया है और आर्य धर्म नहीं मिला, अब इस आर्य क्षेत्र में वो अनार्य वृत्ति वाले भी तो लोग हैं, है ना? तो हाँ वो है, वहां वहां पर जो हो रहा है, अब जब देखो ना उसी उसी स्थिति में है। कहां पर सुख विपाक और दुख विपाक जब पढ़ते हो, तो दुख विपाक के अंदर किस वृत्ति के लोग थे उस समय, उस काल में भी पहले, वो बदले थोड़ी है। तो ये जिसको सारा ये मिलता है, ये संयोग मिलता है किस वृत्ति में, ये सारा मिला है हमें। महाराज जी। हाँ जी। हम्म, एक क्वेश्चन था। अभी आपने जैसे बताया कि महावीर स्वामी ने बताया कि वो अभी नर्क में जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा अभी। हाँ जी। तो इसका मतलब कि कुछ निश्चित नहीं था कुछ, उसने वो नहीं पुरुषार्थ पे नहीं, ज्यादा जोर देते थे। निश्चित था तभी तो बता सके। नहीं तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि वो नर्क में जाएगा, फिर हाँ चेंज नरक कर में, दिया। हाँ उन्होंने कहा। अब उसने पूछा कि इस समय उसकी प्रश्न क्या था, इस राजा श्रेणी ने प्रश्न किया कि इस समय इनकी अगर मृत्यु होती है, तो वही सोचा था इतनी तपस्या कर रहे हैं, इस समय करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने पहले बताया पहली नर्क, फिर उन्होंने कहा अब दूसरी नर्क, तीसरी करते 7वीं तक ले गए। समय बदलता रहा, वो और गहराई में जाते रहे, और 7वीं के बाद में जब थोड़ी देर बाद देव दुनिया बची, तब उन्होंने कहा कि भाई ये किसके, ये तो देव की दुनिया समझ गए कि किसका किसका कल्याण हुआ। तो उन्होंने कहा कि वही जीव जिसको मैं 7वीं नरक का कह रहा था, वही। ये उसकी स्टेजेस समझाने के लिए कि वो किस तरह जी। जीवन में पलटता है आदमी, जीव का स्थितियां बदलती है अंदर की, अंदर कैसे बदलता है, बदलाव आ जाए। हाँ। और सारा महत्व किसके ऊपर है? कि प्रायश्चित, आलोचना, उसका महत्व उस पर जोर दिया है कि उसका भी आयुष बंद नहीं था, चर्म शरीर जीव था। तो उसने कितना, उसके बाद आलोचना कितनी की होगी, जिसमें उसका हाथ सिर पे जाके लगा कि मैं तो राजा नहीं, मैं तो संयम लिया हुआ है। और फिर जो उसका पूरा सिस्टम हिला, जो है वो स्थिति में जो उसका मन चलित हो गया था, काय और वाणी स्थिर रहे, मन चलित हो गया। अब काय ने संभाला मन को, और उसमें दो चीजें हैं, संयम का प्रभाव। अब कहते हैं संयम वेश में कुछ नहीं करता, ये करता। अब यहां पर उसका वो मुंडित ना होता, तो उसके भाव पलटते, सिर पे भाव जाते ही उसको रियलाइज हो गया कि ये मैं क्या कर बैठा। और वहां से उसकी आलोचना और होके, और ये सारा किया होगा। और ये करने में 7वीं नरक से, इसका मतलब है कि ये सारी आलोचना करते करते भाव में 48 मिनट का समय लगा होगा। जब अंदर स्थिर हुए होंगे, तब जाकर केवल ज्ञान हुआ होगा। जी। मतलब वो, मतलब उस उनका ऋषि, नाम क्या था? प्रसन्न उनका प्रसन्न चंद्र राज ऋषि थे।
तो जी बट हाँ, उनके पिता ने भी दीक्षा ली थी और इन्होंने भी ली है। इसके आगे इनके भाई था जो वलकलचीरी, उसने भी लिया है, वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करके गया। प्रसन्न चंद्र जी बड़ा फेमस करेक्टर आता है वर्णन जी वो राजा। मैंने कई हाँ कई बुक्स में उनकी पिक्चर देखी थी, नाम मुझे याद नहीं आ हाँ, रहा था। प्रसन्न चंद्र राजऋषि। प्रसन्न चंद्र, ठीक है, थैंक, अच्छा, धन्यवाद। अब इसके बाद हमने जाना था अपकर्षण। स्पर्धक या निषेध कायम रहकर कुछ दलित, वो स्पर्धक या निषेध कायम है, वो वैसे के वैसे ही है, लेकिन कुछ दलित जो है ना वो ऊपर से नीचे आ जाते। जैसे ये बनाई हुई है, ये लाइनें लगाई है ना, इन लगा लाइनों में ऊपर से कुछ आ जाते हैं, जबकि निषेध और स्पर्धक वो कायम रहते हैं। लेकिन ये निषेध नीचे से आने को हम कहते हैं अपकर्षण। अपकर्षण, अपकर्षण। और अगर नीचे वाला यहां से जैसे रेड में ये उठकर ऊपर चला जाए तो उत्कर्षण हो, यानी कि उसकी विशुद्धि होने की बजाय संश्लेष परिणाम हो गए। अब वही कर्म जो है ना अब ऊपर 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 आ गए। उत्कर्षण का मतलब अपकर्षण के विपरीत, यानी स्थिति और भाग बढ़ गया। यहां घटता था, यहां बढ़ गया। स्थिति कांड घात। अब अपकर्षण और स्थिति कांड घात में डिफरेंस पता चल जाएगा। विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह, निषेकों के सभी परमाणु, यानी एक निषेक का पूरा, उस निषेक के सभी परमाणु नीचे के शेष निषेकों में निक्षेपण किए जाते नहीं, होते हैं। कोई करता नहीं है इसको, ये होते हैं, किए जाते हैं, तो बताने के लिए व्यवहार की भाषा है। हाँ, निषेकों में निक्षेपण किए जाते हैं, अर्थात उनमें आ मिलते हैं, उनमें आ मिलते हैं, आ मिलते हैं। इससे स्थिति कांडक घात कहते हैं। पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा, पूरा का पूरा है। अनेक कोड़ा कोड़ी सागरपम की स्थिति घटकर अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरपम प्रमाण शेष रह जाती है। ये कार्य आयुष कर्म के अतिरिक्त शेष समस्त 7 कर्मों में होता है। अब प्रशस्त और प्रशस्त सभी कर्मों की स्थिति घट जाती है। आयुष कर्म की स्थिति तो जितनी है उतनी ही रहती है, आयुष में नहीं होता, ताकि 7 कर्मों में हो जाए। अनुभाग कांडक घात क्या है? जब ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी कर्म दलित नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अनुभाग कांडक घात द्वारा अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर अनंत में भाग प्रमाण अनुभाग शेष रहता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि तीव्र अनुभाग वाले, यानी कि शैल और अस्थि वाले, यानी कि चतुस्थानगत और त्रिस्थानगत तथा वाले अनुभाग वाले, काष्ठ और लता वाले तथा कांजिर या निम्ब वाले, हाँ, वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं। कांजिर और निम्ब किनको कहेंगे? कि जो अघाती कर्मों के, और घाती कर्म के हम कहेंगे कि वो जो है हाँ। तो तीव्र अनुभाग वाले अनेक स्पर्धकों का, अर्थात उनका एक अनुभाग कांडक घात का नाश एक अंतर मुहूर्त में होता है। इसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। ये प्रक्रिया केवल अप्रशस्त प्रकृतियों में ही होती है। प्रशस्त प्रकृतियों में तो अनुभाग अनंत गुना बढ़कर चतुस्थानगत, यानी कि गुड़ खांड शर्करा अमृत भाग रूप हो जाता है। वो तो चतुस्थानगत, तो उसमें तो चारों ऊपर बढ़ जाए। अप्रशस्त प्रकृति में यह आ गया। घाती कर्म में लता दारू अस्थि शैल, और अप्रशस्त इसमें निम्न कांजिर विष हलाल। 4 4 स्थानों में अनंत स्पर्धक, एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गनाएं, और एक एक वर्गना में अनंत अनंत वर्ग होते हैं। हाँ, उसके अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंतवां भाग जो अनंत है, उतने वर्ग, यानी कि कर्म दलित एक वर्गना में होते हैं, उतनी ही वर्गनाएं एक स्पर्धक में होती हैं। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग, अर्थात फल देने की शक्ति, प्रति समय अनंत में भाग प्रमाण हीन होती जाती है और उदय में आती, हीन होती होती उदय में आती, उदय में आते आते ही हीन हो जाती। अब इसके बाद था स्थिति बंध अपसरण। अपसरण अर्थात कम होना, घटना। पूर्व में बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए आयुष कर्म को छोड़कर अन्य सर्व कर्मों की स्थिति इस तरह घटती है। उसी प्रकार अब तो नवीन कर्म बंद होता है, वह भी अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरूपम का ही होता है।
तो भी स्थिति सत्व के संख्यात्मक भाग जितना नया स्थिति बंद होता है। यह स्थिति बंद भी क्रमशः घटता जाता है, इसे स्थिति बंद अपसरण कहते हैं। स्थिति उसकी घटती रहती है और घटती रहती है, स्थिति बंद अपसरण। हाँ, स्थिति बंद अपसरण के अंदर जो होता है वो 700 800 सागर का, ये कई कई क्षण तक चलता है, कई क्षण। प्रकृति बंद अपसरण का है संख्यात हजारों करोड़ों बार स्थिति बंद अपसरण होने पर, हजारों करोड़ों बार स्थिति बंद अपसरण होने पर जब 700 से 800 सागर कम जितनी घट होती है, तब पहली बार प्रकृति बंद अपसरण होता है। एक मतलब फिर अब ये यही बताया था ना, 34 बार ये होगा सिर्फ, और 46। हाँ, जिस तरह स्थिति बंद की क्रमशः घटने को स्थिति बंद अपसरण कहते हैं, उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंद क्रमशः घटता है, बंद होना हो सकता है, इसे प्रकृति बंद कहते हैं। ये कहोगा कर्म प्रकृतियों का बंद क्रमशः घटता है और बंद होना रुकता है, इसे प्रकृति, यानी प्रकृति उसकी जो कितनी है वो बंद अपसरण होता है, तो इनकी प्रकृति नहीं बनेगी। तो 46 प्रकार की हमने जानी। हाँ, जिसे विच्छिति का हमने 41 की, बाकियों की विच्छिति नहीं हुई। 46 के अंदर 46 का बंद अपसरण होता है और 41 की विच्छिति होती है, अगर उस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन, तो अब पहले हम कहते हैं सम्यक दर्शन में ये नहीं बनेगा, ये नहीं बढ़ेगा, तो उसको आप बड़ी स्थूलता से लेते हैं कि हाँ बता रहे हैं नहीं होगा तो नहीं होगा। अब समझ में आ गया कि कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, और उसका भी ऑर्डर है। पहले में 34 में होते तक ये आएगा, ये आएंगे, फिर 33 34 तो सम्यक दर्शन होते ही उदय में आ जाएंगे, ये 11 के 11 उदय में आएंगे, 11 आएंगे उदय में आ जाएंगे, और दो जो है आयुष वाले जो थे वो उदय में आएंगे, तो 13 तो उदय में आ गए। लेकिन 8 जो है उसका बंद लग जाए, 8 का हो जाएगा, मतलब वो अब क्या है कि वो कर्म अब कार्य करेंगे। उसमें निद्राएं थी, 3 तरह की तो निद्राएं थी, मिथ्यात्व था, तो वो जो 5 वो आते हैं, फिर ये मिलाकर 41 हो जाता है। 46 से -13 और +8, +8, हाँ +8 हो जाती है। तो उससे ये स्थिति बनती है कि 41 प्रकृतियों का बंधन बनता है। फिर वहां से फिर हम कहेंगे व्युच्छिति हो गई, कि ये चौथे से ऊपर, यानी कि पहले से निकला, चौथे से ऊपर ये फिर इनका दोबारा उदय नहीं हो। अब पहले तो निद्राएं भी सारी होगी थी, अब ये है कि उसकी जो निद्रा है, निद्रा जो है वो चलेगी। और एक वो जो होती है प्रचला, ये तो सम्यक दर्शन होने के कारण भी निद्रा तो वो लेगा ही, उसका उदय, प्रचला रहेगी, और बाकी उदय उसका कर्म उदय में आ जाएगा, यानी वो नहीं। हाँ, हाँ वो तो इसका मतलब दो उदय में होगी। मिथ्यात्व भी थोड़ा रहेगा, मिथ्यात है, मिथ्यात्व भी आएगा उसके अंदर। एक मतलब इसको मैं करूं इसी तरह समझो, एक चीज को लेकर अपनी कागज के ऊपर ये हो गया, ऐसा हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आ जाएगा। सिर बार जमाते जाओ, फिर 1 2 3 बार करोगे, फिर देखोगे आपको जब ये चीजें समझ आ गई ना, तो ये भारी नहीं लगेगा और आनंद आएगा। इसके साथ आपकी कई और चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो आप ग्रांटेड लेते थे, हाँ ये बताया हुआ है, ये बताया, फिर आप फिर समझ में आ जाएगा ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, समझ, ये फिर उसी जीव को देने की जरूरत है जो चाहता है कि सम्यक दर्शन हो, मैं मुक्त हूं, तो फिर इसके लिए अपने को लगाएगा इसमें। एक एक स्थिति बंद अपसरण द्वारा पल्लुपम के संख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति बंद में घट होती है। ऐसे संख्यात हजार स्थिति बंद अपसरण होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 700 से 800 सागरपम की घट होती है, तब प्रकृति बंद अपसरण का एक स्थान आता है, इसमें विवक्षित प्रकृति बंद रुक जाता है। इसके पश्चात फिर से संख्यात हजार स्थिति बंद अपसरण द्वारा जब स्थिति बंद दोबारा 700 से 800 सागरपम जितना घट जाता है, तब प्रकृति बंद अपसरण का दूसरा स्थान आता है, इसमें अन्य विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध रुकता है। जो भी बताया वो सारा वही है, वही है। इसी प्रकार संख्यात हजार स्थिति बंद अपसरण होने के पश्चात तीसरी बार प्रकृति बंद अपसरण होता है। इसी क्रम से प्रायोग लब्धि में प्रकृति बंद अपसरण के कुल 34 स्थान होते हैं, और इन इन 34 स्थानों पर 46 प्रकृतियों का बंद रुक जाता है। बंद के रुकने को बंद की विच्छिति भी कहते हैं। फिर भी
प्रकृति बंध अपसरण और बंध की विच्युति दोनों भिन्न बातें हैं। हाँ, भिन्न बातें। बंध अपसरण तो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, परंतु बंध विच्युति तो जब तक जीव ऊपर के गुण स्थानों में है तब तक नीचे के गुण स्थानों संबंधी बंध की विच्युति कायम रहती है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन। प्रकृति बंध अपसरण तो भव्य भव्य दोनों में होता है, परंतु बंध की विच्युति तो भवि में ही है, वह भी सम्यक प्राप्त होने पर होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, वापस चालू है। यहाँ उसने क्लैरिटी करी, ये कैसे होगा कि बंध की विच्युति कायम रहती है, प्रकृति बंध अपसरण तो भव्य भव दोनों के ही होता है, परंतु बंध की विच्युति तो भव्य में होती है और वह भी सम्यक प्राप्त होने पर ही होती। बस यहाँ तक ये हो गया है 45 मिनट। अब इसमें अभी भी कोई प्रश्न है किसी का तो? पूरे हो गए। हाँ, ये मैंने वैसे ही, ये तो लास्ट में ऐसा लिखा था कि कोई चीज नहीं समझ आती किसी को। नहीं, परिभाषा तो बहुत काफी, हाँ मतलब अभी सारा समझने के बाद में ना, कितनी परिभाषा है बता रहा हूँ। महाराज जी, विवक्षित क्या मतलब हुआ? विवक्षित मीन पर्टिकुलर, जो है जो मेंशन की हुई ना, विवक्षित विवक्षा जैसे करते हैं जो बताई जाती हैं उसको, तो मेंशन पहले मतलब? हिंदुस्तान में ये वाली होगी, विवक्षित वाली होगी। ठीक है हाँ, सर। जो बताई गई। पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर ये नहीं कोई सी एक हो जाए, ऐसा नहीं, पर्टिकुलर हम्म, वही होगी। अब जहां से हम शुरू हुए थे ना, एक बार वो देख ले कि हम, देखो आप सोचोगे ना कि इतना भारी करा है इसको, पीछे का ये हो गया। अब जब शुरू किया था यहाँ पर, तो सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उसके पहले जीवों को 5 लब्धियां होती हैं। उनका ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने से पहले, यानी कि सम्यक दर्शन का दो, सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उसके पहले जीवों को 5 लब्धियां होती हैं। इनका स्वरूप समझने के लिए कुछ परिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। कर्म बंध के समय एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते हैं। पूरा हम दोबारा कर रहे हैं। अब ये हम्म, पूरा टेक्स्ट में है। बंद होते समय वह निश्चित होता है कि वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से बंधा हुआ रहेगा और कब तक अकर्म रूप होकर छिटक कर, यानी फिर जाएगा। उन कर्म परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। बंद होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों के साथ बद्ध रहता है, उसे कर्म की सत्ता कहते हैं। कर्म का बंद होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीर्णा नहीं होती, उसे अबाधा काल कहते हैं। अबाधा काल के पश्चात कर्म उदय में आना शुरू होता है, अर्थात उस समय फल देकर छिटक और फिर जाता है। जिस तरह प्रति समय एक समय प्रबद्ध कर्म का बंद होता है, उसी तरह एक समय प्रबद्ध अलग भी होते रहते हैं। इस रीति से प्रति समय एक समय प्रबद्ध बंधता है और एक समय प्रबद्ध फिर जाता है, उदय में आता है और कर्म की सत्ता हमेशा बनी। लेकिन यहाँ जो शब्द है कि एक समय में खिरता है, तो वो उसी का ही नहीं खिरता, वो कई कर्मों का मिलकर, कई कर्मों का मिलकर। एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु अबाधा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर कुछ ना कुछ परमाणु फिरते रहते हैं। इसको कर्म का उदय काल कहते हैं। ये कर्म का उदय काल हो। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहती है। एक समय में बंधे हुए कर्म लगातार अनेक वर्षों तक उदय में आते रहते हैं, इसलिए जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति पूरी होती है वे अलग अलग समयों में बंधे हुए कर्म परमाणु एक साथ उदय में आते हैं और उनका फल भी उनके अनुभाग के अनुसार मिलता है। ये अभी जो किया ना हमने, ये अब मैं थोड़ा इसमें चित्र दिखाना चाहता था। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं उनके समूह को हम निषेध कहते हैं। इसे सत्ता का निषेध कहेंगे। जो सत्ता में पड़े रहते हैं वो सत्ता का निषेध। इसमें से प्रति समय एक निषेध उदय में आकर फिर जाएगा। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेध को प्रथम निषेध कहते हैं। उसे आड़ी हॉरिजॉन्टल रेखा से बताती है, उसके ऊपर दूसरी आड़ी रेखा द्वितीय निषेध बताती है। प्रति समय एक निषेध, इस तरह प्रत्येक कर्म के अपने अपने निषेध, कोड़ा कोड़ी सागर कोम के निषेध सत्ता में पड़े रहते हैं। कर्मों की स्थिति बताने के लिए निषेध रचना होती है।
यहाँ ऐसा नहीं समझना कि जीवों के प्रदेशों के साथ बद्ध कर्म कतार में पड़े हैं। ये ना सोचे कि वो लाइन में लग गए। जो जहां पर स्थित हो, परंतु जिनकी समान स्थिति होगी उनको निषेध कहेंगे। कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है, उन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गना को जघन्य वर्गना या प्रथम वर्गना कहते हैं। जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होता है, ऐसे वर्गों की वर्गना में द्वितीय वर्गना, प्रथम वर्गना के नीचे लिखते ही द्वितीय वर्गना को ऊपर लिखते हैं। अनंत वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गनाओं के वर्गों के एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गना में दुगने होते हैं, वहां से ये दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है, और तीन गुना हो तो तीसरा स्पर्धक। किसी एक समय में बंधे हुए परमाणु को जब निषेक रचना देखते हैं, ये निषेक की रचना होगी देखते हैं, तो उसके प्रथम निषेक में परमाणु की संख्या सर्वाधिक होती है, परंतु अनुभाग सबसे हीन होता है। इस बात को कंट्रोवर्सी मैंने बताया कि इसको थोड़ा बाद में क्लियर करें। ऐसा ऊपर ऊपर के निषेकों में परमाणु कम होते जाते हैं और अनुभाग बढ़ता जाता है। अब ये रचना होती है, बाधा काल है, प्रथम निषेक, द्वितीय निषेक। ये कहते हैं हम कर्म निषेकों की त्रिकोण रचना। अंतिम निषेक यहाँ होगा, यहां से मान लिया होगा 500-700 होगा, तो यहाँ पर 2 4 5 10 भी हो सकते हैं लास्ट में, ये एक कर्म को लेकर। स्पर्धक कैसे होते हैं? ये कितने निषेक जो है, प्रथम निषेक यहां तक डबल हो गया, फिर यह 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ये इसका पहला स्पर्धक, दूसरा, तीसरा। एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गनाएं होती हैं और एक वर्गना में अनंत अनंत वर्ग होते हैं। अब भव्य राशि से अनंत गुना, ये हमने कर लिया। जब अनंत को बताते हैं तो जो हमारे यहाँ यहाँ पर लोक में अभवी हैं, उनसे अनंत गुना, और जो सिद्ध हुए हैं उनका अनंतवा भाग, वो जो संख्या है उस अनंत की बात होती है। भाग उतने वर्ग, यानी कि कर्म परमाणु एक वर्ग नाम होते हैं। जैसे अभी पूछा था ना समोदी श्री जी ने कि वो उसकी सीमा बताओ, अनंत की क्या सीमा है, उसकी ये सीमा है, अभव्य राशि से अनंत गुना, और सिद्ध राशि का अनंतमा भाग, वो जो अनंत है उस अनंत की बात होती है, उस अनंत। लेकिन उसकी भी सीमा नहीं बता सकते। सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत में भाग प्रमाण हीन होती जाती है। ये शिवक्षम लब्धि में जो और उदय में आती है। प्रत्येक कर्म प्रकृति के अनंत अनंत वर्गना स्पर्धक होते हैं। यहाँ मंद अनुभाग से लेकर तीव्रतम अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर नाम बताया गया। ये हमने ऑलरेडी सारे जो है अस्थि वगैरह कर लिए हैं सारे। और चतुस्थानगत, त्रिस्थानगत, द्विस्थानगत, घाती कर्म, ये सारा जो है, ये खांड मिश्रा, ये सारे रिपीट कर लिए। ये शुरू करा, शुरू से भी एक बात की हुई है हमने, और अंत में ये था कि घाती कर्म के अंदर कैसे है। घाती कर्म अप्रशस्ति है, इसमें शैल, अस्थि, दारू, लता, ये हो गया। और अघाती कर्मों के हैं प्रशस्त भी अप्रशस्त भी है, इनके ये जैसा। घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं, सर्वघाती और देशघाती प्रकृति। जैसे केवल ज्ञानावरणी और केवल दर्शनावरणी आदि सर्वघाती प्रकृतियां हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान आदि देशघाती। और जो शिवक्षम होता है वो देशघाती में ही होता है, देशघाती में होता है, सर्वघाती में नहीं होता शिवक्षम। ये बात भी ध्यान करने की है। और शिवक्षम लब्धि जो है वो अलग है। शिवक्षम लब्धि क्या है कि उसके अंदर दोनों की मतलब है, उसकी उसके अंदर जो स्थिति बंद है वो तो वैसा उदय में आएगा, यानी प्रदेश तो उदय में आएंगे। अनुभाग जो है वो हीन हीन होकर दोनों का, घाती और अघाती का, दोनों की जो अप्रशस्त प्रकृतियां यानी कि अशुभ कर्म है, वो हीन हीन होकर उदय में आएंगे। यानी कि उसका जो है उस समय उसकी आत्मा की निर्मलता बढ़ जाएगी। वो सारा खेल अनुभाग का है। प्रकृति बंद वो कर्म लग रहे हैं या छूट रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई कर्म छूट रहे हैं, उसमें हमें क्या सुख दुख देते, उसके बनते टाइम भी कषाय के अनुसार बनता तब भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन जिस समय होता है ना, वो फल दे के जाता। हाँ, 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 वो देता है रिटर्न गिफ्ट। वो जाते जाते रिटर्न गिफ्ट दे के जाता है, और उसमें हम फिर फंसते हैं। उससे जब हम हिलते हैं तो हम नवीन कर्म बांध लेते हैं। और इसलिए इस संसार से हम निकल नहीं पाए आज।
क्योंकि पुराने कर्म छटते जा रहे हैं, नए फिर बांध लेते। नए बने लेकिन दिन ब दिन हल्के होते बनते जाएं, तब भी एक दिन कल्याण हो जाए। महाराज जी, हाँ जी। प्रदेश का इफेक्ट है फिर? हाँ जी। प्रदेश का क्या इफेक्ट होगा? ज्यादा प्रदेश का प्रदेश? कुछ नहीं, उसकी तो संख्या है। प्रदेश का तो ऐसा है कि मेरे योगों के अनुसार है। प्रदेश मेरी मेरी प्रकृति और प्रदेश जो है ना वो योग के अनुसार है। प्रकृति का भी क्या है कि किस तरह का योग मैंने लगाया, किस तरह कर रहा है, किसको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। किसी को मैं जो स्वाध्याय कर रहा उसको हिला रहा हूँ, उसको भी जो नहीं तू काम करके आई है वाला छोड़ इसको स्वाध्याय। तो तेरा कर्म बंधा तो ज्ञानावर्णी कर्म जैसे बंधे, ज्ञानावर्णी कर्म। वो इस तरह उसका प्रकृति डिसाइड होगी एक्शन पर। जो आप एक्शन कर रहे हो वो कितना तीव्र है या कितना मंद है, उससे आपकी प्रदेश की संख्या डिपेंड करे। कर्म बंधता है तो चार हिस्से, चार हिस्सों में बनता है। हाँ, एक उसकी प्रकृति है, स्थिति और जो अनुभाग है, ये सारा कषाय पे डिपेंड है। अब हमें नहीं समझ में आता, हम कई बार समझते हैं कि ये व्यक्ति का जो है ना कषाय जो है ना, ये कषाय द्रव्य के है कि भाव के? और मान लिया एक दुकानदार है, बहन को साड़ियां दिखा रहा है, दिखाया जा रहा है शांति से, पता है मैंने इसे कर, अंदर उसके क्या कषाय चल रहा है, लेना है कि नहीं लेना है पता नहीं है, इसने लेनी है कि नहीं लेनी है। आपको लग रहा है बड़ा कूल बैठा है, पर वो भाव से उसके कषाय बड़े तीव्र चल रहे हैं अंदर, दिखाई नहीं दे रहे। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो द्रव्य थे उसी टाइम भड़क पड़ता है, बात करते उसी टाइम भड़कता है, लेकिन उसके उसके अंदर के जो कषाय हैं, यानी भावते कषाय बड़े हल्के, भड़क पड़ता है, क्षमा भी मांग लेता है बाद में, देखा है। या उसको नजर आता है नहीं नहीं गलत हो गया भाई, नहीं छोड़ो आप। तो वो उसके भाव कषाय बड़े कम। खेल सारा भाव कषाय। जो जो बैठा हुआ नजर आता है कि चुपचाप है, ये कर रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, खेल वो अंदर के चलने का है। ये द्रव्य कषाय और भाव कषाय, इससे भी फर्क है दोनों में, कि वो अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर कुछ नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ कोई कह भी देता है, किसी को कहता है, ऐसे तो जब माता है, माता के अंदर भागशानी, वो द्रव्य कषाय बच्चे को मारती भी है पटा, उसका फ्यूचर देख रही है, तो उसको अंदर से नहीं है, अंदर से नहीं है। वो दुखी भी हो रही है, उसको थप्पड़ मार के भी बेटे को दुखी हो रही है, दुखी हो रही है। हाँ, वो प्यार भी करती है। ये सारा भाव, सब खेल सारा भावों का ज्यादा है। हमारे भाव कैसे हैं? हाँ, सिल्ली करो कोई बात नरेश्वरी जी, मैं ये एक चीज क्लियर और कर दीजिए। नहीं। अनुभाव के साथ प्रदेश का क्या संबंध है? हाँ नहीं है, तभी तो उसका शिवक्षम होता नहीं है। हाँ इसे, हाँ उसमें नहीं, देशघाती की बात ही नहीं करेंगे उसमें। उसका तो, उसमें तो ये कुछ भी नहीं होना, शिवक्षम नाम की चीज ही नहीं है। गुरुदेव, हाँ मैं पूछ पूछ रहा रहा था, था, बोलो बोलो कौन पूछ रहा है? हम्म? मतलब अनुभाव हाँ। के देश का क्या संबंध है फिर? किससे? अनुभाव तो देने की शक्ति हो गई। अब फिर भाव, प्रदेश में क्या इफेक्ट करेगा जब फल आएगा? तो योग तो से है, का योग क्या? से प्रदेश, प्रदेश योग से है, भाव से नहीं है। मन वचन काया से, मन वचन काया का फिजिकल, ये शरीर जो कर रहा है। पर इसीलिए उसका कहते हैं इफेक्ट कि जब क्या आप आएगा स्थिर हो पूरे जाएगा, में? मतलब मैं यही ये स्थिरता जो है ना। अगर मान लिया किसी चीज को बहुत कूलली कर रहे हो, एक बड़ा तेजी से बढ़कर फटाफट दौड़ रहा है, इधर से कर रहा है, उसकी क्या होगा, उसकी जो मात्रा है उसकी ज्यादा होगी। क्योंकि मेरा जितनी मेरी मूवमेंट ज्यादा तेजी से हो रही है, जितना मैं आगे करूँ, और मेरे हो सकता है कषाय हल्के हो, तो उसका ये भी हो सकता है मात्रा ज्यादा आ गई, मात्रा ज्यादा आ गई और कषाय कम, कषाय कम। खेल सारा कषाय का है, क्योंकि आगे जो कर्म बंधने हैं वो अनुभाग के अनुसार बंधने हैं। ये एक बार बंध गए, मान लिया कषाय बड़ा तीव्र है, और कर्म कल का बैठा चुपचाप कर रहा है, अंदर भावों में इतने कषाय चल रहे हैं, और कषाय के अनुसार से जो कर्म बन रहा है उसकी स्थिति अनुभाग हो जाएगा। वो जब उदय में आएंगे तो हिला के रख देंगे। इसलिए कि वो भी कहते हैं ना, मुक्ति के लिए भावों को नियंत्रित करना सीखिए, भाव नियंत्रित हो जाएं। भावों का बहुत समझना है। ये आपको बात समझ में आ जाए कि खेल सारा भावों का ज्यादा है। आप किसी को का नहीं, बड़े शांत नजर आ रहे हो, लेकिन मन में ये भाव है कभी मेरा मौका लगेगा ना, फिर मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या हूं, और मेरे दांत के नीचे आएगा ना तब पता चलेगा। और कुछ नहीं बोल रहा उस टाइम, और उसकी उसके कर्म सबसे ज्यादा बंध रहे।
उसको हम कहते हैं तीव्र कषाय। और वो देखने में बड़ा कूल लग रहा है। और एक आपको आदमी चल रहा है कि वो भड़क पड़ता है उसी टाइम आपसे, भड़क पड़ता है। और जब भड़क पड़ता है तो उसके अंदर क्या है ये देखना। वो भड़क तो पड़ा है, और फिर उसको अपने अंदर आलोचना भी कर लेगा, वो करेगा, लेकिन उसका भावों से उतना नहीं है। नहीं। मैं कई बार कहता हूं कि कईयों का गुस्सा बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल गुस्सा मतलब बीपी नहीं, प्लान वाला तो मैनेजमेंट का होता है गुस्सा। वो ये होता है कि भावों से उसको उसको क्या होता है कि मन, जैसे मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसने कोई, पता चला रिपोर्ट आ गई जो टॉप मैनेजमेंट में है कि इसने कोई गड़बड़ की है। अब सोचा कि इसको लेसन सिखा, तो फिर वो आता है तो उसको, वो किस ढंग से हैंडल, उसको उस पे गर्म हो जाता, गर्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो उसको नहीं डांटता तो फिर और भी ये काम करेंगे, और भी काम करेंगे। उसको दंड भी देने की करता है, उसको दंड करता है, देता है, ताकि ये लेसन हो जाए। तो वो उसको उसको ये नहीं भड़का, उसने प्लान करके इसको इतना दंड देना है, इसका ये करना है, इसको नौकरी से निकालना है उसको। तो उसने डिसाइड किया हुआ है, उसने कुछ गलत काम किया। बुद्धिपूर्वक मतलब वो सोच के कर रहा है कि इसको करना है ये निर्णय। अब है फिजिकल, फिजिकल जो होता है ना वो गुस्सा करता है ज्यादा, बाहर से करता है फिजिकली जो है, बड़ा भड़कता है। हाँ, और बाद में मतलब थप्पड़ भी लगा देगा और माफी भी मांग लेगा। इसीलिए कर्म में सबसे कम कर्म कहाँ से बंधते हैं? फिजिकली। काय योग से जो कर्म बंधेगा वो एक सागरोपम का अगर बनता है समझो, तो साथ में मैं उसको गाली देता हूँ या आप शब्द कहता हूं तो 25 सागरोपम का बंधेगा। और मन के अंदर मेरे यह है कि मैं देख लूंगा तुझे तो मैं याद कराऊंगा, तेरी नानी याद आ जाएगी। वो 70 कोड़ा कोड़ी का बन, एक 25 और 70, ये कर्म संहिता में बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने काय से कर दिया, किसी के हाथ लग गया, ये कर दिया वो कर दिया, बाद में क्षमा भी मांग ली, वो बात खत्म हो जाए। वाणी से कर रहे हो दूसरा योग लग गया। और मन का सबसे ज्यादा खतरनाक, तभी कहते हैं मन में किसी के प्रति बुरा मत रखो। मन में किसी बुराई नहीं हो, किसी के प्रति कोई शब्द मतलब उसमें तो उसको मन से तो उसको प्रभु ही समझे। अब वचन से अगर कुछ कह भी देता तब भी उसको ध्यान होना चाहिए कि ये है तो प्रभु ही। ये भी हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। मतेरन्ना गुरु जी। हाँ जी। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरिहंताण, नमो हरिहंताण, चतारीमंगलम हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहू मंगलम देवी पदत्तु धम्मो मंगलम चतारीलोत्तम हरिहंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साहूलोत्तम देवी पदत्तु धम्मो लोत्तम चतारी शरणं गच्छामि अरिहंते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहू शरणं गच्छामि केवली पुनः धम्मं शरणं गच्छामि। चार शरण सुख करने सदा ये मथई बन्ना महाराज जी। मते